आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, जो कि सामने लिखा गया है। एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इसके सिरे अर्धगोलीय है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार भी ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। अब पाई का प्रयोग कितना करना है? 22/7। ठीक, तो चलिए जो इसका सबसे बनाते हैं हम लोग आकृति। तो एक ठोस बेलन के आकार का है, तो पहले सबसे बनाते हैं बेलन। ये हमारे पास है एक बेलन। ठीक है, ये क्या है? बेलन है। अब इस बेलन के सिरे जो हैं, मतलब ये वाला सिरा पहला, ये दूसरा, अर्धगोलीय है। अर्धगोलीय मतलब अगर इसको बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बना दिया। ठीक है, देख लेना। ये हमारे पास क्या है? अर्धगोलीय है। ठीक ना। अब कहा है कि बेलन का व्यास जो है, अगर ये वाला हिस्सा देखा जाए, चाहे यहाँ देखा जाए, ये कितना है? व्यास कितना है? 7 सेमी है। 7 सेमी हो गया। और ठोस की कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना है? 19 सेमी है टोटल, यहाँ तक है। तो क्या क्या निकालना है? दो चीजें निकालना है। पहले निकालना है आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और ठोस का भार। 3 बातें निकालना है। ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। दिया है, ठीक है, क्या दिया है? बेलन का व्यास बराबर क्या है? 7 सेमी। तब त्रिज्या बराबर क्या होगा? 7/2 सेमी। अच्छा, जो बेलन का व्यास है ना, वही हमारा अर्धगोले का व्यास होगा, या अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 होगा। क्यों? क्योंकि इसी पर क्या है? ये जुड़ा हुआ है। तो बेलन का व्यास जो है अर्धगोले के व्यास के बराबर है। इसको अगर लिखना चाहोगे, इसी लिख लो। और अर्धगोले ये भी लिख लो। तो कितना? 7/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिखेंगे तथा बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगा? वो होगा ठोस की कुल लंबाई, ठोस की कुल लंबाई में से ये और यहाँ तक ये, मतलब जो इसका आर होता है वही इसकी ऊंचाई होती है अर्धगोले की। तो मिला जुला के कितना घटेगा? माइनस जो होगा 2 गुणे त्रिज्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या। तो ये हमारे पास है 19 माइनस, इसको लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्या कितना है हमारे पास? 7/2 है। ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 19, 7 में आ जाएगा 12। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक ना। तो बेलन का जो लंबाई हमको मिला, कितना मिल गया? केवल 12 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। चलिए जो है आगे देखते हैं। लिखेंगे इसलिए क्या पूछा? पहले पूछा है आयतन, ठोस का आयतन। ठीक ना। इसलिए ठोस का आयतन बराबर जो होगा,
तो आयतन में क्या क्या आएगा, एक बेलन आएगा और दो अर्धगोला। तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले हैं तो लिख सकते हैं 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। ठीक, चलिए फॉर्मूला रखते हैं फिर मान रखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर पाई आर स्क्वायर इंटू एच और प्लस 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए यहाँ से मान रखते हैं। पाई की वैल्यू कितना रखना है, यहाँ दिया है 22/7, 22/7 हो गया। आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू कितना होगा, किसका है, बेलन का है ना, तो एच की वैल्यू यहाँ हमको मिल गया 12 प्लस यहाँ से 2 दूना 4 होगा बटा 3 22/7 और गुणे 7/2 का होल क्यूब हो गया। ठीक ना, अब देखते हैं थोड़ा सा उधर कट जाएगा। यहाँ से 22/7 और 7/2 का होल स्क्वायर टोटल कॉमन है, कर लो। अगर कॉमन करेंगे तो देखो ये क्या होगा 22/7 गुणे 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन है तो अंदर बचेगा 12 प्लस 4/3 गुणे 7/2। ये ना चाहिए हमारे हिसाब से 7/2 आएगा 4/3। ठीक है, चलिए अब ये 22/7 है, इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 7 गुणे और ये हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12, ये तो कटेगा 2, 7 दूनी 14 बटा कितना आएगा बराबर, ये कटेगा 11 आएगा, ये कटेगा तो 11 7 77 होगा बटा 2 होगा और यहाँ पे गुणा किया जाएगा तो देखो ये कितना आ रहा है, बाटी 36 और 36 40 50 बटा कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, यही आएगा, ये तो कट जाएगा, कितना आ रहा है आएगा 25। ठीक है ना, अब इसका जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन करने पे जो आंसर आएगा ये आ रहा है 19/25/3। अब इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, ये लगभग आएगा 3 6 18 लगभग आएगा 641.67 आयतन है ना, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी एक पार्ट आया है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम जो निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे फिर उसके बाद आगे। ठीक है, चलिए फिर बच्चों आगे देखते हैं। और ये तो हमारे पास हो जाएगा 12, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास 3.5, ये भी हमारे पास 3.5 ये हो जाएगा। ठीक, तब अब क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अब हमारा क्या होगा, इसका ठोस का क्या लिखेंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसमें वही आएगा कि हमारे पास जो बेलन का पृष्ठ होगा वक्र पृष्ठ होगा और उसके बाद 2 गुणे किसका हुआ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है 2 पाई r इंटू एच
प्लस 2 गुणे, और 2 गुणे का वक्रपृष्ठ होता है 2πr², ये होता है, यही पड़ेगा ना। अब लिखेंगे बराबर, यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉमन होने के लिए क्या क्या हो सकता है हमारे पास, 2πr कॉमन हो जाएगा, 2πr कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, h बचेगा प्लस क्या बचेगा 2πr, यहाँ बचेगा 2r, क्या बचेगा यहाँ पर, मान रखते हैं। मान जब रखेंगे 2 का 2 रहने दो, 22/7 है, r की वैल्यू 7/2, ब्रैकेट में क्या है, h की वैल्यू कितना भाई, h की वैल्यू है 12 प्लस 2 प्लस 7/2, कैलकुलेशन किया जाएगा, यहाँ से हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ पर 22 बचेगा, और गुणे यहाँ बचेगा 12 7 19, ठीक है 19 बचेगा। अब इसको अगर गुणा किया जाएगा, यहाँ तो 22 है, अगर इसको गुणा किया गया तो कितना है, 19 दूनी 38 होगा, 19 दूनी 38, और 38 हमारे पास है, 3 कितना हो जाएगा, 39 40 से 41, 418, कितना है 418, मात्रक देखा जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दूसरा पार्ट है, कितना है 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसी में तीसरा पार्ट निकालते हैं, ठीक है ना, इसी में तीसरा पार्ट निकालते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोला है, कह रहा है कि इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, कब, जब 1 सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। लिखेंगे, अतः ठोस का भार, भार बराबर जो होगा लिखेंगे 4.5 गुणे ठोस का आयतन, टोटल से गुणा कर, जो आयतन है टोटल हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 4.5 होगा गुणे आयतन। बच्चों लोग निकाले थे, हम कहीं लिखे थे, अच्छा तो कितना आया था, अच्छा यहाँ गुणा भाग किए थे, आया है 641.67, 641.67 ये आया है, ठीक है ना। अब इसका जब गुणा टोटल करेंगे तो आएगा 2887.5, कितना आएगा 2887.5, अगर देखा जाए मात्रक क्या होगा, ग्राम, क्या होगा, ग्राम होगा, ठीक है ना, 2887.5 ग्राम, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हुआ आज का क्वेश्चन रहा, जो कि ये पूछा गया था 2000 देखा जाए तो 19 और 24 में पूछा गया, एनसीईआरटी है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा, थोड़ा सा है लंबा, देख लीजिएगा, एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या निकाला, इस ठोस का पहले आयतन टोटल निकाला, फिर संपूर्ण पृष्ठ निकाला, संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन से भाग थे उसको निकाला, फिर यहाँ पर एक चीज़ दिया था कि भार ज्ञात करना है कब, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भार आएगा 405 है, तो 641.67 सेंटीमीटर में क्यूब में कितना आयतन होगा, तो एक 405 भार होगा, तो 405 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, थैंक यू।